एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह लोगों के सामने अपनी आलस से भरी जिंदगी जीता था और किसी काम को करने से इनकार कर देता था। उसे सब लोग कामचोर कहते थे, लेकिन उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन उसके गांव में एक सद्गुरु आए। सद्गुरु एक बड़े संगठन के प्रमुख थे और उनके चरणों में जो भी आता था वह सभी को धार्मिक मार्गदर्शन देते थे। आलसी आदमी की उत्सुकता से एक दिन उसने सद्गुरु से कहा, आप जैसे विद्वान महापुरुष हो, कृपया मुझे भी आत्मिक शिक्षा दीजिए। सद्गुरु ने उसके विनयपूर्वक विचार करते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर ही आध्यात्मिक शिक्षा दूंगा। आलसी आदमी ने उत्साह से पूछा, कौन सी शर्त है स्वामी जी? सद्गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटे से पेड़ के नीचे जाने को कहता हूं, और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें उस पेड़ के नीचे दिखने वाले एक छोटे से पत्थर को ढूंढकर लाना होगा, और जब तुम वह पत्थर ढूंढ लोगे तो तुम्हें उसे लेकर यहां वापस आना होगा। आलसी आदमी ने सद्गुरु की यह बात सुनते ही सोचा, यह तो बहुत ही आसान है। मैं तो एक छोटे से पत्थर को आसानी से ढूंढ लूंगा और फिर बस वापस यहां आकर उसे दिखा दूंगा। इसलिए बिना कुछ सोचे उसने सद्गुरु की शर्त स्वीकार कर ली। आलसी आदमी पेड़ के नीचे पहुंच गया और वहां खोजने लगा, लेकिन जितनी भी कोशिश करता उसे उस पेड़ के नीचे वह पत्थर नहीं मिला। उसकी सारी आशा और उत्साह थम गए। थोड़ी देर बाद उसे याद आया कि सद्गुरु ने उसके लिए एक छोटे से पत्थर को ढूंढने की शर्त रखी थी। वह वापस आकर सद्गुरु के पास गया और खुद को क्षमा करने की प्रार्थना की। सद्गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम देखो, तुम खुद भगवान की खोज करने के लिए जितने आवेगशील थे, उतने ही भगवान भी तुम्हारी खोज को पूरा करने में आवेगशील थे। लेकिन तुमने साहस और समर्पण दिखाया है। अब तुम्हें आध्यात्मिक अनुभव हो गया है कि जिस तरह से तुम भगवान की खोज करने के लिए इतने आवेगशील थे, उसी तरह से भगवान भी तुम्हारी खोज करने के लिए इतने आवेगशील हैं। वह तुम्हारे दिल के सबसे गहरे कोने में बसते हैं, तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सब समस्याओं से उद्धार कर सकते हैं। आलसी आदमी के दिल में एक नई उत्साह की लहर उठ गई। उसने अपनी आलस्य छोड़ी और एक नए आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की। उसने सच्चे मन से आध्यात्मिक साधना की और अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब अपनी आलस्य और कामचोरी से परे होकर सच्चे मन से आध्यात्मिक साधना करते हैं तो हमें अपने असली आत्मा का संबोधन होता है और हम अपने जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं।